वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 तक। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 22 से शुरुआत। 2 डाइस, 1 इज ब्लू 1 इज ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एक्सरसाइज है आपकी 15.1। 2 डाइस है जी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 डाइस को उछाला जाता है तो कितने टोटल केस बनेंगे जी? 1 के लिए मैंने आपको बता रखा है जी, 1 के लिए मैंने आपको बता रखा है कितने केस बनेंगे 6। तो याद रखो 6 की पावर n, ठीक है। अगर 2 बार उछाल रहे हो डाइस को तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यानी कि 6 की पावर कितनी हो जाएगी 2। 6 की पावर 2 का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 36। तो जब भी 2 बार डाइस को उछाला जाता है तो टोटल केस कितने बन जाते हैं जी 36। फिर भी मैं आपको कन्फर्मेशन के लिए 2 बार उछाल के फिर बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से 36 केस बनेंगे जी। तो देखिएगा जी कौन कौन से 36 केस बनेंगे। हो सकता है आपका 1 के साथ पहली डाइस पे भी 1 आए, दूसरी पे भी क्या आए 1 आए। हो सकता है पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे कितना आ जाए 2। हो सकता है पहली पे 1 दूसरी पे 3। हो सकता है पहली पे 1 आए, दूसरी पे कितना आ जाए 4। पहली पे 1 दूसरी पे 5। हो सकता है पहली पे 1 दूसरी पे 6। इसी तरह हो सकता है पहली पे 2 दूसरी पे 1। हो सकता है 2 के साथ 2 आ जाए, हो सकता है 2 के साथ 3 आ जाए, हो सकता है 2 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 5 आ जाए, 2 के साथ 6 आ जाए। इसी तरह 3 के साथ हो सकता है 1 आ जाए, 3 के साथ 2 भी हो सकता है, 3 के साथ 3 भी हो सकता है, 3 के साथ 4 भी हो सकता है, 3 के साथ 5 भी हो सकता है और 3 के साथ 6 भी हो सकता है। इसी तरह 4 के साथ 1 भी, 4 के साथ 2 भी, 4 के साथ 3 भी, 4 के साथ 4 भी, 4 के साथ 5 भी और 4 के साथ 6 भी। ये केस हो सकते हैं 4 के साथ। हो सकता है 5 के साथ 1 आ जाए, 5 के साथ 2 आ जाए, 5 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 4 आ जाए, 5 के साथ 5 आ जाए और 5 के साथ 6 आ जाए। हो सकता है 6 के साथ 1 आ जाए, 6 के साथ 2 आ जाए, 6 के साथ 3 आ जाए, 6 के साथ 4 आ जाए, 6 के साथ 5 आ जाए, 6 के साथ 6 आ जाए। तो ये कितने हो गए 6 6 6 6 6 6 यानी कि 36 हो गया। तो याद रख लो आप 6 की पावर n। एक बार उछालोगे फॉर सिंगल थ्रो तो n की वैल्यू रहेगी 1, ठीक है जी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी सिंगल थ्रो के लिए 1, यानी 6 की पावर 1। तो 6 टोटल केस हो जाएंगे। जब 2 बार उछालोगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी 6 की पावर 2 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 36। तो याद रखिएगा जी, जब भी डाइस को 2 बार उछाला जाता है तो टोटल केस कितने रहेंगे जी 36 रहेंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है जी। जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया है जी, क्वेश्चन के अंदर क्या गया है 2 डाइस 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस को एक साथ फेंका गया जी, ठीक है जी। कंप्लीट करनी है आपको टेबल। टेबल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इवेंट, ठीक है जी। इवेंट क्या है जी, सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस के ऊपर सम, और नीचे लिखी गई है इसकी प्रोबेबिलिटी। सम बताओ जी क्या क्या बताया गया आपसे। सम हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है सम 4 आए, हो सकता है सम 5 आए, हो सकता है सम 6 आए, सम 7 आए, सम 8 आए, सम 9 आए, सम 10 आए, सम 11 आए और सम कितना आए जी 12 आए। ये केस हो सकते हैं आपके पास, ठीक है जी। अब कुछ एक कर दे ही रखा आपको। 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 1/36। 8 के लिए कितनी दी हुई 5/36, ठीक है जी। अब आपको 3 के लिए बतानी है। तो टोटल केस कितने रहेंगे इसके अंदर 36। आपको बता ही दिया, जब 2 बार डाइस को फेंकोगे तो टोटल केस कितने रहेंगे 36। सम 3 कब आ सकता है, सम का मतलब जोड़ 3 कब आ सकता है, पहली पे 1 आए, दूसरी पे कितना आ जाए 2। हो सकता है पहली पे 2 आए, दूसरी पे कितना आ जाए 1। ये 2 ही केस में हो सकता है जी। सम कितना आ सकता है 36, यानी फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे इसके लिए 2 फेवरेबल केस, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके पास 2। और टोटल केस कितने 36। आंसर क्या आ जाएगा, आप भर सकते हो यहाँ पर 2/36, ठीक है जी। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 2/36। अगर काटना चाहो तो 2 बन जाए और 18 1/18 भी भर सकते हो। तो 2/36 भी भर सकते हो और 1/18 दोनों ही ठीक रहेगा जी आंसर आपका, ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, इसी का अगला पार्ट क्या कह रहा है कि सम कितना आना चाहिए 4। सम कितना आना चाहिए 4। तो 4 कब आ सकता है जी, 4 के लिए बताओ। पहली पे 2, दूसरी पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 3, दूसरी पे 1, जोड़ करके देख लो सबका कितना आ रहा है 4। यानी कितने केस बन रहे हैं आपके पास
3 और नीचे टोटल कितने हैं 36, काटोगे तो कितना आएगा 1/12। तो 1/12 भी भर सकते हो, चाहे आप 3/36 भर दो, एक ही बात है जी दोनों। अगली बार क्या कह रहे हैं, सम 5 आए जी। 5 कब आ सकता है, पहली पे 1, दूसरी पे 4, पहली पे 4, दूसरी पे 1, पहली पे 2, दूसरी पे 3, अगली पे 3, दूसरी पे 2। तो कितने केस बनेंगे जी 4। कितने बनेंगे आपके पास है 4। नीचे टोटल कितना होगा 36, काटना चाहो तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1/9 भी भर सकते हो, इनमें से कोई भर सकते हो। अगली बार कह रहा है जी सम 6 आना चाहिए। हो सकता है पहली पे 1 आई, दूसरी पे 5, फिर 5 1, 2 4, 4 2 और 3 3। इन 5 केस के अंदर 1 2 3 4 5, इन 5 केस के अंदर सम कितना आ सकता है 36 का आंसर कितना आ जाएगा 5/36। ठीक है जी, नहीं हाँ जी ठीक है, 5 केस के अंदर 36 बन सकता है। अगली बार आ जाओ जी 7 के ऊपर। 7 कब आ सकता है, जब पहली पे 1, दूसरी पे 6, पहली पे 6, दूसरी पे 1 2 5 5 2 3 4 4 3। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना आ जाएगा जी 6/36। काटोगे तो आंसर 1/6 भी बन सकता है जी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी यहाँ तक की टेबल। इसके बाद आगे देखो जी 8 कैसे आ सकता है जोड़। पहली पे 1 आए, दूसरी पे 7 आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डाइस पे 6 नंबर फालतू हो ही नहीं सकते। तो पहली पे 2, दूसरी पे 6, 6 2 8 आएगा जी, या फिर 4 4 8 आएगा जी, 3 5 8 आएगा जी, और 5 3 तो भी कितना आएगा 8। तो 1 2 3 4 5, तो 5/36 टोटल है। 9 कब आ सकता है जी बताओ। पहली पे 1, दूसरी पे 8 नहीं हो सकता, पहली पे 2, दूसरी पे 7 नहीं हो सकता, पहली पे 3, दूसरी पे 6, पहली पे 6, दूसरी पे 3, ये 4 और 5, या फिर 5 और 4। तो कितने बैठ गए जी, ये कितने बैठ गए 1 2 3 4। तो कितने बैठ गए आपके पास 4/36। काट के करना चाहो तो 1/9 भी भर सकते हो जी। 10 कब आ सकता है जी, पहली पे 4, दूसरी पे 6 6 4, या फिर 5 5। तो कितने बैठ गए ये 3 बटा कितना आ जाएगा 36। काट के करोगे तो 1 कितना आ सकता है 12। 11 कैसे आ सकता है जी, 5 6 6 5, तो ही केस बन सकते हैं 2/36 यानी कि 1/18। और 12 कब आ सकता है जी, पहली पे भी 6, दूसरी पे भी 6, यानी कि 1/36 केस बन जाएगा आपका 12 का लिए। तो ये हो गया जी आपकी टेबल है कंप्लीट। अब इसी का जी देखो दूसरा पार्ट। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिएगा जी, तब समझ आ जाएगा जी। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, स्टूडेंट आर्ग्यू दैट, स्टूडेंट इस बात के लिए आर्ग्यू करता है, बहस करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। ठीक है जी, 11 पॉसिबल आउटकम है। देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/1 11 1/11। ये कह रहा है हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। कहाँ दिख रही है भाई, एक की 1/36 है, इसके 2/36 है, ये 3/36 है। तो सब की प्रोबेबिलिटी क्या आपको 1/11 दिख रही है? तो नहीं। तो क्या आप इससे एग्री करते हो? तो नहीं करते जी, नहीं। ठीक है जी, क्यों लिखोगे आप ईच हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। हर एक की क्या है जी, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है, हर एक की अलग प्रायिकता है, इसीलिए आंसर सेम नहीं हो सकता जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 23 के ऊपर। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपका ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। एक कॉइन है जी, उसको कितनी बार उछालना है आपको? 3 बार। तो अभी अभी आपको बताया था 6 की पावर n डाइस के केस में। तो कॉइन के केस में कितने केस आते हैं? एक बार 2, तो 2 की पावर n हो जाएगा जी। कॉइन के केस में क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। अब कितनी बार उछाला गया? 3 बार। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यानी कि टोटल निकालने का आंसर क्या हो जाएगा? टोटल केस क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 3, यानी कुल परिणाम 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8। 3 बार उछालोगे तो क्या केस बन सकते हैं आपके पास है? 8। ठीक है जी। इसके बाद हनीफ विल इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तब जीत जाता है जब सभी के सभी रिजल्ट सेम आए। तो मैं आपको 8 के 8 केस एक बार लिखवा देता हूँ जी। हो सकता है पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, तीनों पे हेड आ जाए जी। ये हो गया है एक केस। हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, लास्ट पे टेल आ जाए। तो जरूरी तो नहीं है लास्ट पे टेल आएगा, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, पहले पे टेल, फिर हेड, ये आ जाए। हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे टेल आए। हो सकता है टी एच टी बन जाए, हो सकता है टी टी एच बन जाए, और हो सकता है टी 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 बन जाए। तो
केस गिन लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 केस हो गए जी टोटल। ये कौन से केस हो गए हैं? टोटल केस हमने लिख दिए कौन कौन से आपको समझाने के लिए जी, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है जी, हनीफ जीत जाता है, हनीफ विल कब जीत जाता है, इफ ऑल द टॉस गिव सेम रिजल्ट, जब सारे के सारे टॉस क्या देते हैं, सेम रिजल्ट। यानी एक तो हनीफ जीत सकता है, तीनों रिजल्ट सेम देने चाहिए, तो इस केस में हनीफ जीत सकता है या फिर इस केस में हनीफ जीत सकता है जी, ठीक है। इसके बाद है एंड लूज अदरवाइज, अदरवाइज क्या कर देगा वो गेम को लूज कर देगा जी। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज, तो लूज के लिए फॉर लूजिंग गेम फेवरेबल केस बताओ जी, खेल को हारने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 केसों में हार जाएगा कि नहीं हार जाएगा, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे जी, 6 हो जाएंगे जी, ठीक है। इसके बाद अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जी लूज करने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम, यानी कि हारने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो फेवरेबल केस कितना होगा 6, नीचे क्या आ जाएगा टोटल केस 8, तो 2 से काटो, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है जी। तो ये तरीका था, या फिर दूसरा तरीका क्या था कि आप लूज की बजाय उसको विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो, तब भी निकल जाएगी। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बताओ जी कितने की, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक तरीके से कर सकते हो। विनिंग की बताओ, इन दो केस में जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा, 2/8 यानी कि 1/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज चाहिए, तो 1 में से घटा दो, जब जीतने की दे रखी है किसी चीज़ की, हाँ की दे रखी है, ना की निकालनी है, तो 1 में से घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, वहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीकों में जो अच्छा लगे आपको वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। एक बार देख लेते हैं जी कोई पार्ट तो नहीं रहेगा इसका, नहीं जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को कितनी बार फेंका जाता है जी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है जी, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, 2 बार फेंकना है आपको, तो अभी मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, तो 2 बार फेंकने के लिए टोटल केस बताओ जी कितने होंगे, 6 की पावर क्या लिखोगे आप 2, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, यानी कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 36। 5 विल कम अप आइदर टाइम की, एक बार 5 आना चाहिए, एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो निकाल लो। 5 विल नॉट कम अप, सॉरी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम की, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो एक बार 5 की प्रोबेबिलिटी निकालो जी, 5 एक बार कब कब आ सकता है, केस लिखो, हो सकता है 5 के साथ 1 आए, एक बार आ गया ना, हो सकता है 5 के साथ 2 आए, इसमें भी 5 आ गया एक बार, हो सकता है 5 के साथ 3 आए, हो सकता है 5 के साथ 4 आए, हो सकता है 5 के साथ 5 आए, हो सकता है 5 के साथ 6, 5 के साथ 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि 7 होता ही नहीं है। पहली बार 1 आए, 1 के साथ 5 आ जाए, पहले 1 आ जाए फिर 5 आए, पहले 2 आए फिर 5 आए, पहले 3 आए फिर 5 आए, पहले 4 आए फिर 5 आए, पहले 5 आए दोबारा 5 आए, ये केस तो हम पहले लिख ही चुके हैं, पहले 6 आए फिर क्या आए 5 आए, तो 4 5 कम 5 आने के लिए जी फेवरेबल केस बताओ कितने होंगे, आपके अनुकूल परिणाम कितने होंगे 5 आने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो जाएंगे जी फेवरेबल केस है 11 हो जाएंगे। 4 5 कम के लिए फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे जी 11 हो जाएंगे। अब निकाल दो जी प्रोबेबिलिटी, किसकी है प्रोबेबिलिटी 5 कम की, 5 के आने की, कितनी होगी 11/36, कितनी हो जाएगी जी 11/36, ठीक है जी। हमें चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी चाहिए 5 विल नॉट कम कि 5 नहीं आएगा, उसके लिए 1 में से घटा दो जी, यही करते थे ना, 1 में से घटाओगे एलसीएम कितना आएगा 36, तो 36 माइनस 11 25 डिवाइड बाय 36 कर लीजिएगा जी, आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट 5 नहीं आए। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, इसी के साथ हम यूट्यूब पे कंप्लीट 15वां चैप्टर हो जाएगा। वैसे 15.2 भी है लेकिन वो मिसलिनियस है जी, वो सिलेबस में नहीं होती, मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए, ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में, वो बाद में करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा जी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको आंसर भी बताना है जी, आपको रीजन भी बताना है अपने आंसर के साथ।
ठीक है जी। इफ़ टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को उछाला गया जी। कितने कॉइन को उछाला गया है? क्वेश्चन नंबर 25 करें जी, टू कॉइन। तो जब दो कॉइन्स को आप उछालोगे तो केस क्या बन सकता है जी? पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, हो सकता है हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, हो सकता है पहले टेल आए फिर हेड आए, या फिर दोनों बार क्या आ सकते हैं? टेल। तो टोटल केस कितने होंगे जी? कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। अभी भी आपको बताया भी था 2 की पावर n लेते हैं, 2 की पावर 2 बार उछाल लो तो पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा, देर आर 3 पॉसिबल आउटकम। ये कह रहा है वहाँ पर 3 पॉसिबल आउटकम हो सकती है। कौन कौन सी? इसके हिसाब से देख तो लीजिएगा। 2 हेड हो, 2 हेड हो जी, ये रही। ये क्या कह रहा है? 2 टेल हो, 2 टेल, ये रही जी। और कह रहा है और 1 ऑफ ईच, उनमें से एक होना चाहिए, एक बार हेड एक बार टेल। तो ये दोनों केस इसी के है ना, तो या तो ये केस हो सकता है, या ये केस हो सकता है, या ये केस हो सकता है। ठीक है। इसके बाद देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम, हर एक की आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/3 बता रहे जी। तो बताओ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड फेवरेबल केस होगा, कितनी बार आया हेड? हेड एक बार। टोटल कितना है नीचे? 4। अनुकूल परिणाम हो गए 1, नीचे टोटल कितना होगा? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड कितनी आ गई? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल बताओ जी, कितनी बार आया है? एक बार। टोटल कितना है? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल बताओ जी, कितना है? 1। हेड टेल या फिर टेल हेड, इसी के हिसाब से कर लो। हेड टेल या फिर टेल हेड, इसने दोनों बताया एक साथ इकट्ठा। तो ये कितनी बार आए हैं? 2 बार। नीचे टोटल कितना होगा? 4। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। क्या सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही है? तो आंसर आ जाएगा जी नो। रीज़न क्या है? आपने दे दिया जी, क्यों नहीं आ रही। ठीक है जी। इसके बाद अगला पार्ट, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट देखिएगा जी। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इफ ए डाइस इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम। एक डाइस को फेंका गया जी, फेंको सॉरी डाइस को, पासे को फेंको। तो जब पासे को फेंका जाएगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इन 6 में से कोई नंबर आ सकता है। यानी टोटल केस कितने हो जाएंगे आपके पास? टोटल केस कितने हो जाएंगे? 6। टोटल केस हो गए 6। इसके बाद करें या तो ओड नंबर। ओड नंबर बताओ जी कौन कौन से इसमें से? ओड नंबर वो होता है विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती। विषम संख्याएं कौन कौन सी है जी? आप कहोगे 1 है, 3 है, 5 है। इवन नंबर बताओ जी कौन कौन से होंगे? इवन नंबर होती है सम संख्याएं, कौन सी है? 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है जी। तो ओड की प्रोबेबिलिटी बता दो। हम पूरा डिटेल से नहीं कराऊंगा क्वेश्चन। ओड की प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल केस इन तीनों में से कोई आ सकता है। तो फेवरेबल केस कितने होंगे? 3। टोटल केस कितने हैं? 6। काट दो, आंसर कितना आ गया? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड कर है 1/2 है जी। ठीक है। तो ये होगी आपकी 15.1 एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस में थी वो कंप्लीट हो गई है जी। 15.2 आपकी बाद में डालेंगे जब एक बारी पूरी प्ले लिस्ट बन जाएगी पूरी 10th क्लास की, जो चीज़ सिलेबस में उसके हिसाब से देखेंगे जी बाद में। ठीक है। फिर भी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जी तो प्लीज़ जुड़ें। उसमें पवन सारन सर से नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है। जैसे ही इस पर 20 बच्चे हो जाएंगे उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें जी। इसके साथ साथ जैसे ही वीडियो अपलोड होती है इसके ऊपर उसका डायरेक्ट लिंक डाल दिया जाता है, तो कहीं आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी। बाकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो भी डाल दी जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपको हमारा पूरा 15 चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को, हर एक वीडियो को लाइक करें जी। ठीक है। हर एक वीडियो को शेयर करें जिन जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते। ठीक है जी। उन बच्चों तक पहुंचाओ इस वीडियो को ताकि वो भी घर बैठ के इस टाइम पढ़ सकें जी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आपको पता है जी सर पे है। ठीक है जी। थोड़ा आप भी हमें मोटिवेट करो लाइक और शेयर करके, हम फिर आपको और ज़्यादा हेल्प करने में तैयार रहेंगे जी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।